नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। बानसूर के नवनिर्वाचित विधायक देवी सिंह शेखावत ने नारायणपुर हॉस्पिटल का किया निरीक्षण के दौरान मरीजों से जानी व्यवस्था। नारायणपुर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत शनिवार को पौने 11 बजे नारायणपुर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने वहां के हालात जाने और वार्ड में भर्ती मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक देवी सिंह शेखावत ने RMRS की बैठक ली, जिसमें आवश्यक सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके साथ नारायणपुर सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर सैनी, नारायणपुर उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बोनकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगड़ की रिपोर्ट। आयुष्मान योजना है और जो कार्ड बन रहे हैं वो पूरा ऑल इंडिया में वो कार्ड चलेगा। तो ये दवाई का तो इनके पास इतना स्टॉक पड़ा है, कोई बीमारी इससे बाहर आती नहीं और मेरे को लगता नहीं है कि क्यों मना करते हैं। अरे ऐसा एक मिनट सुनो ज्यादा मांग होती है, वो दवा सोल्ड हो गई। फिर हम एप्लीकेशन डालते हैं, वहाँ से लोकल परचेज के लिए भी परमिशन नहीं मिलती है कि आप लोकल परचेज जैसे पहले का पेमेंट बकाया है पिछले साल इसके लिए करो, जो आउटलिस्ट है उसकी आप बोर्ड पे लगाइए। ज्यादा मांग होती है वो खत्म हो कुछ नहीं लेकर रिक्वेस्ट है कि ये जो अपनी मशीन लगेगी इसमें रिक्वायरमेंट छोटा मोटा और भी कलर वाला कुछ छोटा मोटा काम करवाएंगे कि ये करा के 1-2 लाख और साइज लगेंगे, वो करा के हैंड ओवर कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो फंक्शन में आएगी मशीन। पंचायत उसके बाद सब सेंटर की उसी में PSC चल रही है। अब उसमें सुविधा देने के लिए तो हमारे पास स्टाफ की कंपनी ने सुविधाएं दी, लेकिन करें क्या उसमें 300 वर्ग में है वो PSC और उसकी बिल्डिंग के लिए 3 साल पहले बजट दिया था, लेकिन वो बजट वापस चला गया। अब उसमें दिक्कत ये आ रही कि जमीन आवंटन नहीं हो पा रहा। पंचायत में है क्या के लिए जाते हैं, मैं नहीं करूंगा साहब। 2 मिनट ये खुद बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सर क्या मैं साइन करवा सर, ये जो बच्चे सर नहीं मानते, सर नहीं मानते सर, नहीं मानते हो। ये क्या करते हैं, मिलने वाला आ जाएगा तो साइन कर देंगे। हम जैसा कोई गरीब आदमी को लेके आएगा नहीं करते। हम ये बोल रहे हैं कि सरपंच साहब को हम बुलाते हैं, फिर आप कर दो। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? ये सरपंच तो बड़ी बात है, वार्ड मेंबर भी साथ आता है। सर हमारे कोई नहीं काटता है। अगर यहाँ कोई मजबूत वाली जन्नत भी की तो सुनाइए सर, सर वो करेगी और हम जैसे आया तो आए थे। ये होता है एक वार्ड मेंबर है। एक बात सुनिए, आपका जो भी शिकायत है, सुझाव है, उसके लिए विधायक महोदय ने निर्देश कर दिए कि यहाँ सुझाव और शिकायत पेटिका रहेगी, है ना। दूसरा ऐसा प्रोसीजर करो डॉक्टर साहब कि आप पर्ची लिखते हो, यहाँ दवा नहीं है तो वो लिख के दे ये दवा नहीं है, रिटर्न इस बीमारी की दवा यहाँ नहीं होगी। आप लिख के दो। सही बात बाहर जाना ही नहीं चाहिए। कौन सी दवा नहीं मैं देख के आया हूँ, आप आधी सी बीमारी नहीं देखूँ। आपके डिलीवरी के नाम पे थोड़ा फर्जीवाड़ा ज्यादा होता है, तो इनको थोड़ा सा डिलीवरी के नाम पे सर पैसे भी ऐसे लिए जाते हैं, बच्चा हो गया दे दो साहब पैसे,
अब बेचारा बच्चा जिसके हो गया है, अब वो चुपचाप देता है तो वो बोलेगा या तो मैं रेफर यहाँ से मैं नहीं करूँगी कुछ भी, या करूँगा नहीं, लेकिन मजबूरी में बेचारा वो क्या करे सर उसकी। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ग्रेड से डायरेक्ट, वो भविष्य के लिए भी फायदेमंद होगी कि ग्रेड से डायरेक्ट 3 फेस लाइन, इमरजेंसी लाइन ही हो। तो जब आगे से ही कट ऑफ हो तो ही लाइन कटे हॉस्पिटल में, बाकी विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से। जरूरी काम आज तक महोदय, हमने पहले भी निवेदन किया था। ऐसा इसमें क्या तकलीफ आ रही है? वो सर हमने विद्युत विभाग जनरेटर ये 3 फेज की लाइन है कि टेंडेंसी क्यों पटक रखा है इसका? बिजली तो बात अगर आप लोग सिंगल फेज रिपेयर करवाते हैं माननीय ये संस्था का जो संपूर्ण भवन ही है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और ये पीएससी की बिल्डिंग में संचालित है वर्तमान में। पुरानी जो पीएससी की बिल्डिंग में संचालित है, सीएससी के मापदंडों के अनुसार भी ये बिल्डिंग सफिशिएंट नहीं है। जबकि वर्तमान की जो ओपीडी है, वर्तमान का आउटडोर है, अभी ऑफ सीजन के अंदर यहाँ का आउटडोर 500 है और जो मेन सीजन आती है वह तब तक तो 700-800 का आउटडोर हो जाता है। तो इसके लिए इससे जो संस्था को अपग्रेड और साथ साथ में भवन निर्माण के लिए भी आपसे निवेदन है। मुख्य द्वार का निर्माण, जो मेन गेट है, वो भी महोदय बजट अभाव में लंबित है। अभी आज की RMRS की मीटिंग में लिए जाने वाले प्रस्ताव माननीय आपकी जानकारी में हम लाना चाहेंगे। संस्थान में जो वर्तमान अर्जुन के साथ की बदतमीजी, ये नोटिस जारी कर दिया उनका काउंटर, देखो कोई भी हो मतलब इतनी बदतमीजी कंपाउंडर डॉक्टर साहब बताइए अर्जुन की मिसाइल का अभी तरह मेरे होते हैं तो ऐसे ही चलेगा अलग से होना चाहिए। आने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल की दशा सुधरनी चाहिए, कुछ अलग दिखाई देना चाहिए। पहले की तरह डॉक्टर साहब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 10 साल से जो चलता था वो नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बात समस्या दोबारा नहीं आएगी। वैसे डॉक्टरों से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की कंप्लेंट, या तो आपका सुपरविजन कमजोर है और या लोग बदमिजाज हो गए। देखो सरकार आपका इतना मान सम्मान करती है और डॉक्टरों के पास तो केस ही कमाते हैं, आप लोगों को 4 बार ट्रीट करना होता है। ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर साहब कोई भी बदतमीजी करेगा, लापरवाही करेगा, 2 बार नोटिस देंगे, तीसरी बार मैं ऐसा इलाज कर दूंगा, उसको कहीं भी देंगे। यहाँ ना वर्कलोड बहुत ज्यादा देखो ये होता है, स्टाफ बहुत कम है, हम खुद ही उनको टाइम ही नहीं दे पाते भाई पेशेंट को टाइम नहीं दे पाते। हम इतना मतलब 500 की ओपीडी का हम 2 ही कर्मचारी है, जिसमें लेबर भी देखना होता है और उधर भी देखना होता है। सर हम खुद शर्मिंदा है इससे। भाई व्यवहार आपका अच्छा रहना चाहिए और व्यवहार व्यक्ति विशेष के लिए तो कह नहीं सकते, बाकी कोई भी कह नहीं सकता कि हमारा व्यवहार खराब है। नहीं ये तो कह रहे हैं, बता रहे हैं। ये मानव के जीवन में स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है और डॉक्टर भगवान के सीधे प्रतिनिधि के तौर पर जनता में काम करते हैं और सरकार सब कामों से ज़्यादा प्राथमिकता चिकित्सा व्यवस्था में सुधार और मानव जीवन किस तरह से अच्छा चले इसके बारे में सभी सरकारों का प्रयास है। दुर्भाग्य से पिछले समय से कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, कुछ डॉक्टरों की उपेक्षा के कारण क्षेत्र की जनता को कई तरह से परेशान होना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं ये पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, एक तो लोग जो गरीब परिवेश के लोग हैं
और सरकार ने तकरीबन 700 साढ़े 700 तरह की दवाइयाँ लिखी, जिसमें से 500 तरह की दवाइयाँ एनी टाइम यहाँ उपलब्ध रहती हैं। तो हमने सभी डॉक्टर्स को ये कहा है कि जो दवाइयाँ अगर नहीं है तो उनको सार्वजनिक रूप से बाहर लिखा जाए, जल्दी मंगाने की व्यवस्था की जाए और बाकी बाहर से दवाई खरीदनी नहीं पड़े, गरीब मरीज के पैसे बाहर खर्च नहीं हो, इसके लिए कहा गया है। साथ ही जो पेशेंट होता है उससे मृदु व्यवहार हो और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ उसकी सेवा भावना के साथ उसकी सेवा हो। यहाँ इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ स्टाफ कम है, कुछ मशीनें ख़राब हैं, कई जगह बिल्डिंग की अव्यवस्था है, कई जगह लाइट की अव्यवस्था है। तो हमने लाइट से यहाँ जो हमारा जो फंड है हॉस्पिटल का, उससे एक तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा है, इसके लिए एजेंडा लिया गया है। यहाँ अंदर लाइट की व्यवस्था सही रहे, इसके लिए पूरा विद्युतीकरण नवीनीकरण से हो, इसके लिए कहा है। रंग रोशन और जहाँ प्लास्टर वगैरह जड़ गए हैं वो सही हो, इसके लिए कहा है। CBC मशीन में केवल 30 की इसकी कैपेसिटी है और यहाँ पेशेंट लगभग ये बता रहे हैं 150 आते हैं। तो ये अपग्रेड जो मशीन आ रही है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक मशीन के लिए आज कमेटी में सबने निर्णय किया है। आने वाले समय में अगर इसका रिजल्ट नई मशीन का सही रहा तो एक मशीन और बढ़ा दी जाएगी। साथ ही यहाँ 5 आदमियों की कमेटी और बनाई गई है, शिकायत पेटी का लगाई जाएगी। तो जिस कर्मचारी की बार बार शिकायत आती है या व्यवहार उसका अच्छा नहीं रहता है, उसके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही और जो हम सुधार कर सकते हैं अपने संसाधनों के अंदर, वो करने का प्रयास पूर्ण रखें।